हेलो गाइस, दिस इज़ स्वाति एंड मैं आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी मूवी का स्पाइडरमैन नो वे होम। आई नो दिस इज़ लेट, इट्स नॉट लेट, इट्स टू लेट, बट कुछ कोविड सिचुएशन की वजह से मैं हॉल नहीं देखने जा सकती थी मूवी। मेरे पास इतने गट्स नहीं थे एंड सो आई वॉज वेटिंग फॉर दिस मूवी टू कम ऑन OTT। बट ये अमेज़ॉन पे अभी अवेलेबल, अमेज़ॉन प्राइम पे अभी अवेलेबल हुई है। उन्होंने एक नई फैसिलिटी स्टार्ट की है जिसमें वो माई स्टफ़ करके मूवीज़ रेंट करते हैं और या फिर परचेज़ करने के लिए देते हैं। तो ऑब्वियस है अगर आप मूवी परचेज़ करेंगे, बाय करेंगे तो आपको ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी एंड अगर आप रेंट करेंगे वो लिमिटेड विंडो के लिए ओपन होती है मूवी, सो वो आपको कम कॉस्ट में आएगा। सो अगर आप रेंट करते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम अमेज़ॉन प्राइम पे तो आपको 150 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे एंड यू कैन वॉच दैट मूवी फॉर 48 आवर्स। सो मैंने ये मूवी अमेज़ॉन प्राइम पे देखी एंड बीइंग अ स्पाइडरमैन कार्टून फ़ैन, हिज कॉमिक्स फ़ैन, आई वॉज मेस्मराइज्ड विद दिस मूवी। ब्रिलियंट मूवी, ब्रिलियंट एक्टिंग एंड हर एक मूवी का जो सीन है वो अनएक्सपेक्टेड है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं होता है। और ये तीनों जो स्पाइडरमैन एक साथ यहाँ पर लाए गए हैं वो बहुत ही बेहतरीन लगते हैं। साथ में उनकी टीम जो वर्क करती है वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि पहले ऐसा लगता था कि शायद एक कैमियो की तरह आएंगे और स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम का जरा सा रोल होगा 5-6 मिनट्स का, बट नहीं, कैमियो नहीं था, वो सपोर्टिंग एक्टर्स की तरह इस मूवी में आए और टॉम हॉलैंड के साथ बहुत देर तक टोबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड ने बहुत अच्छे से एक टीम अप करके और तीनों स्पाइडरमैन को स्क्रीन पर देखना, स्क्रीन पर एग्जैक्टली नहीं, टीवी स्क्रीन पर देखना बहुत ही अच्छा लग रहा था। अगर इसको मैंने हॉल में देखा होता और बहुत अच्छी फीलिंग होती। एंड साथ ही साथ इसमें जो हमेशा से क्वेश्चन होता है कि अगर क्यों ये सारे जितने भी सुपर हीरोज़ होते हैं ये अपनी आइडेंटिटी को लोगों को नहीं बताते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उसको बहुत अच्छे से इस मूवी में दिखाया गया है कि टॉम की जो है यानी स्पाइडरमैन जो है इस वर्स के स्पाइडरमैन हैं, इनकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है और जो मिस्टीरियो ने बता दी थी लास्ट मूवी में, और लोग फिर पीछे पड़ जाते हैं उनके। एक एक सेकंड में लोगों के इमोशंस उनके लिए बदलते हैं, कभी बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो जाते हैं, कभी बस एक गलती करने की वजह से किस तरीके से लोग इतनी ज़्यादा उनके एंटी हो जाते हैं। इवन कुछ मिस्टीरियो के सपोर्टर्स होते हैं जो मिस्टीरियो का सपोर्ट कर रहे होते हैं और प्रोटेस्ट निकाल रहे होते हैं, इनसे स्पाइडरमैन से हेट कर रहे होते हैं। और किस तरीके से जो उनके लव्ड वंस हैं, जो उनके क्लोज पर्सन हैं, क्लोज हैं, उनको भी बहुत डिफ़िकल्टी होती है। वो पैपराज़ी उनके पीछे रहती है। इवन एक हेलीकॉप्टर दिखाया है जो हमेशा स्पाइडरमैन के चारों तरफ घूम रहा होता है। उनकी उस कंट्रोवर्सी की वजह से उनका कॉलेज में एडमिशन नहीं पॉसिबल हो रहा होता है। तो ये दिखाया है कि किस तरीके से क्यों जो है सुपर हीरोज़ हमारे अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करते हैं। और जो विलेंस के साथ इस मूवी में दिखाया गया है, जो विलेन सारे मूवी के अलग अलग मूवीज़ के लाए गए हैं और वो बहुत अच्छा था। उनकी एक ह्यूमन साइड दिखाई गई है कि उनको हाउ दे डिज़र्व अ सेकेंड चांस। तो वो बहुत अच्छा लगता है देखने में कि अगर उनको सेकेंड चांस दिया जाएगा तो स्टिल क्या वो वैसे ही बिहेव करेंगे, क्या वो उस चीज़ में क्या उनकी वो बेसिक मेंटालिटी है, या फिर अगर उनको चांस दिया जाए या उनको सुधारने की कोशिश करी जाए तो वो सही से अपना सही पाथ ले सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लगा। जनरली ऐसा मूवी में नहीं देखा जाता है, बस हीरो आता है और मार देता है विलेंस को, और विलेन को बहुत ही ज़्यादा डार्क शेड में दिखाया जाता है, जो कि दिखाना भी चाहिए, बट यहाँ पर थोड़ा ग्रेश जोन में चले गए हैं और विलेन की दोनों साइड्स दिखाई हैं, जो कि अच्छा लगता है देखने में। इवन जो डॉक्टर ऑक्टोवियस हैं, ऑक्टोवियस हैं, वो तो बहुत ही मुझे क्यूट लगे हैं। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये मूवी इतनी जिसमें इन्होंने विलेन का रोल किया है वो इतनी पुरानी है और वो अभी इसमें एक्टिंग कर रहे हैं। और ऐसा सारे विलेंस के साथ था कि ऐसा नहीं लग रहा था कि ये बहुत पुराने टाइम की चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे और बस उसी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्टिंग इतनी ज़्यादा अच्छी थी, डायरेक्टर ने इतनी अच्छे से परफॉर्म करवाया है लोगों से कि सारे जो वो हैं विलेंस हैं और डिफरेंट टाइम जोन के हैं और वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, मुझे नहीं समझ में आ रहा था किस तरीके से एग्जैक्टली सेम
टोन, पिच एंड एक्टिंग, स्टांसेस सब वैसे ही हैं। और काफ़ी स्टडी करने के बाद ये मूवी में ये सारे सीन्स डाले गए हैं जो कि देखने में आपको नॉस्टैल्जिक लगेंगे। जनरली क्या होता है, नॉस्टैल्जिया जो इस तरीके की मूवीज़ होती हैं जिसमें किसी पुराने चीज़ को रिपीट किया जाता है, तो नॉस्टैल्जिया तो नहीं फील होता है, ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती वहाँ पर थोपने की कोशिश की जा रही है। बट इस मूवी में ऐसा नहीं लग रहा था। अगर आप स्पाइडर मैन के फ़ैन हैं और आप शुरू से टोबी मैगवायर के टाइम से उनको फॉलो कर रहे हैं स्पाइडर मैन को, तो आपको वो सारी चीज़ें एग्जैक्टली वैसे याद आएंगी। और जितना इरिटेटिंग वो गॉब्लिन यानी कि नॉर्मन ऑसबॉर्न मूवी में थे, वो उससे ज़्यादा इरिटेटिंग लगे हैं। मुझे नहीं लग रहा था उनको मास्क की भी ज़रूरत है, ऑब्वियसली बात है, मास्क तो नहीं पहनाया था। और वो उतने ही, इवन उनकी जो एक्टिंग थी, वो जो क्लीटस कैसिडी से मैंने एक्सपेक्ट की थी वेन कार्नेज में, वो एक्टिंग वहाँ पर तो नहीं क्लीटस से करवा पाए थे, वुडी हैरेल्सन से नहीं कराया था। यहाँ पे जो विलियम डफॉय ने करी एक्टिंग, ब्रिलियंट एक्टिंग करी है, बहुत ज़्यादा लेवल तक एक गॉब्लिन, ग्रीन गॉब्लिन को ले गए हैं, बहुत इरिटेटिंग लगा है। और जब वो गॉब्लिन के फेज़ में आता है, क्योंकि उसमें डुअल पर्सनालिटी दिखाई गई है कि एक तरफ वो बहुत ज़्यादा सही होते हैं और इन सारी जो चीज़ें हो गई हैं उनको सही करना चाहते हैं, बट दूसरी तरफ जो अपनी बाइपोलर वाली पर्सनालिटी में, विलेनस पर्सनालिटी में आते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी लगते हैं। इवन एक सीन में दिखाया जिसमें स्पाइडरमैन उनको मार रहा था और वो हंस रहे थे, दैट वाज सो इरिटेटिंग सीन, जो कि बहुत ही विलन अगर इस तरीके से करता है तो बहुत ही जस्टिफाइड विलन लगता है, बिल्कुल विलेनस। सो ये सारी चीज़ें थी। जो फ्रेंडशिप दिखाई है, जो जेंडाया ने रोल प्ले किया है एनजे का, जो उनके फ्रेंड है, वो इतनी ज़्यादा जनरली आजकल की मूवीज़ में ऐसे देखने को नहीं मिलता है। मुझे एक्सपेक्टेड भी नहीं था, क्योंकि फ़र्स्ट मूवी में इतनी ज़्यादा कुछ बॉन्डिंग जेंडाया के साथ नहीं दिखाई थी टॉम की, बट इस मूवी में स्पाइडरमैन और एनजे की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इनमें जो तीनों फ्रेंड्स हैं उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी दिखाई गई है। उनमें जो सेक्रीफिशियल नेचर दिखाया गया है, एक अनकंडीशनल जो लव है तीनों फ्रेंड्स का, वो बहुत अच्छा है। अच्छा, इस मूवी का एक और चीज़ है कि इस मूवी में जो मेन टैगलाइन होती है, जो हमने सीखा है स्पाइडरमैन से कार्टून्स देखकर कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो फाइनली इस मूवी में आ गई है। जो अलग अलग स्पाइडरमैन ने अपने अलग अलग चीज़ों को के पेन के थ्रू जाकर सीखा। यहाँ पर कैन यू बिलीव दिस, द मरीसा जो आंट मे है, वो 57 ईयर्स की हैं। ओ माय गॉड, शी वाज लुकिंग सो यंग, सो यंग। मेरे को एक बार चेक करना पड़ा नेट पे कि ओके कहीं रिप्लेस तो नहीं किया, ये वही है। अगर वही है और इनकी एज क्या है तो देखा 57 ईयर्स, तो शी वाज लुकिंग वे टू यंग इन दिस मूवी। और वो जो एक सीन होता है जिसमें गॉब्लिन आंट मे को मार देता है, तो वो उसमें जो टॉम की एक्टिंग है, स्पाइडरमैन जो दुखी होता है, वो इतना हार्ट टचिंग है, बहुत अच्छा नहीं, बहुत ख़राब लगता है उसमें उस मोमेंट पे। और दो पता है कि हाँ एक्टिंग है, बट बहुत ज़्यादा इमोशनल लगता है वहाँ पर। वो जो हैं डॉक्टर स्ट्रेंज हैं, वो एक ऐसे गार्डियन की तरह हैं जो बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है। और जो स्पाइडरमैन है वो हर बार एक नया आइडिया लेके आता है और वो उस चीज़ को एनालाइज़ करके मान लेते हैं, हल्का सा एनालाइज़ करके मान लेते हैं। और फिर जो है स्पाइडरमैन उनके किसी न किसी चीज़ में, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट नहीं दिखाए गए हैं, और वो स्पाइडरमैन किसी न किसी तरीके से उनके प्लान को करप्ट कर देता है। और इवन एक बार तो उनको जाके कहीं फंसा भी देता है और अपना जो इसको ले गए थे, स्पाइडरमैन को ले गए थे। सो देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। और जो डेली ब्यूगल की कमेंट्री है, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप कॉमिक्स पढ़ रहे हैं। जब हम कॉमिक्स पढ़ते हैं तो कॉमिक्स पढ़ने के साथ बैक ऑफ द माइंड में एक वॉइस प्ले होती रहती है, वो वॉइस एकदम रिजेंबल कर रही थी। इवन कार्टून्स में जो डेली ब्यूगल की कमेंट्री होती है, वो उसकी जो न्यूज़ रिपोर्टिंग होती है, वो एग्जैक्टली सेम जैसे इस मूवी में दिखाया है। वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। उसका जो कॉमिक पार्ट था, वो किस तरीके से स्पाइडरमैन के चीज़ों को अलग अलग एंगल से अपने ही इमेजिनरी वर्ल्ड में उसको प्रेजेंट करते हैं, वो देखने में बहुत अच्छा लगता है।
सब कुछ इतनी अच्छे से दिखाया गया है। इवन यहाँ पर जो एंड्रयू गारफील्ड हैं उनको भी क्लोजर दिया गया है। किस तरीके से दिखाते हैं कि एंड्रयू गारफील्ड जो है ग्वेन को नहीं बचा पाए थे और उसकी वजह से वो शेयर भी करते हैं अपनी फीलिंग की वो बहुत काफ़ी दिनों तक बहुत परेशान रहे और वो थोड़ा हार्डकोर हो गए थे और बहुत सारे लोगों को मारने लगे थे जो बैड गाइज होते हैं, बट धीरे धीरे उनकी फीलिंग सेटल डाउन हुई। उनको भी क्लोजर दिया गया है। यहाँ पर एमजे ऊपर से गिरती हैं और वो आकर उसको पकड़ लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर उस समय टॉम हॉलैंड नहीं होते हैं, वो किसी दूसरे विलन से फाइट कर रहे होते हैं। तो वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। साथ ही टोबी मैगवायर ने तो सरप्राइज़ कर दिया। वो इतना ज़्यादा मैच्योर एक्टिंग जो वो हैं भी अब हो गए हैं, बट टोबी एज अ स्पाइडरमैन, मैच्योर स्पाइडरमैन देख के काफ़ी अच्छा लगा। वो अपनी फीलिंग शेयर करते हैं कि किस तरीके से अंकल बेन के जाने के बाद उन्होंने जिसने मारा था उसको मार दिया था, बट उनको शांति नहीं मिली थी। और यहाँ पर जब ग्रीन गॉब्लिन जिसने आंट मे को मारा था, जब स्पाइडरमैन, इस वर्ष का स्पाइडरमैन मारने के लिए जाता है तो वो उसको रोकते हैं और जो आंखों के एक्सप्रेशन देते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। किस तरीके से वो आंखों से बताते हैं कि तुम अगर ऐसा करोगे ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, और वहाँ पर जो हीट ऑफ द मोमेंट थी उसको शांत करते हैं और स्पाइडरमैन को वो नहीं करने देते हैं जो गलती वो कर चुके थे। तो इसमें जो जैसे ये हम लोग तो काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, कार्टून्स भी देखे, बट जो नए बच्चे हैं, जो नए टीनेजर्स हैं, उनको अगर वो ये मूवी देखेंगे तो वो इस स्पाइडर वर्स से इतना कनेक्टेड हो जाएंगे, क्योंकि वो सारे विलेंस जो मेन थे। इवन मेरा यहाँ पर ये कहना है कि जो नेक्स्ट मूवी आया उसमें कैमेलियो और क्रेवन द हंटर, क्योंकि उसका जब कार्टून आता था उसमें बहुत अच्छे लगते थे, तो उनको मैंने मिस किया। अगर उनको दिखाते तो और अच्छा लगता, बट शायद वो इस जो कंडीशन थी उसमें फ़िट नहीं होते हैं। एंड आई वॉज मिसिंग वेनम ऑल्सो, जिसका पोस्ट क्रेडिट में दिखाया था, और मुझे एक्सपेक्टेड था कि शायद नेक्स्ट मूवी में वेनम के साथ कुछ दिखाएंगे, बट वो वहीं पे एंड कर दिया था, जो कि देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। और इसी तरीके से जो भी सारी चीज़ें दिखाई थी वो बहुत अच्छी थी। देखने में इतना इन्जॉयबल लग रहा था। 2.5 घंटे की मूवी थी। मुझे इतना ज़्यादा इसीलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि 2.5 घंटे की मूवी थी और इतनी इंटरेस्टिंग मूवी, एक एक सेकंड इंटरेस्टिंग। तो नहीं समझ में आ रहा है कौन सा पॉइंट मिस करें, कौन सी चीज़ ना बताएं। तो बहुत ही सब कुछ बहुत ही बेहतरीन था। आप आराम से देख सकते हैं। आपको इस मूवी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो जनरली आजकल मूवीज़ में नहीं दिखाते। तो सोनी और मार्वल का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा था, उसका आउटपुट बहुत अच्छा निकला। और एंड्रयू गारफील्ड को मैं और देखना चाहती हूँ। अगर जो उनकी अमेजिंग स्पाइडरमैन वाली सीरीज़ थी जो बंद कर दी गई, मतलब सीरीज़ नहीं, जो मूवीज़ का सीरीज़ था वो बंद कर दिया गया। सो अगर उनको लेकर कोई और मूवी बनाई जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उन्होंने मेरे अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की। इवन एट सम पॉइंट ही वॉज स्टीलिंग द शो, जो काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर रहे थे। एंड आई वॉज मिसिंग द एक्ट्रेसेस, बिकॉज़ वो भी जानती थी कि जो है स्पाइडरमैन कौन है। तो आई वॉज मिसिंग द एक्ट्रेसेस कि वो क्यों नहीं आई, बट मे बी उनका इतना ज़्यादा कोई रोल नहीं होगा यहाँ पर। तो अगर वो भी आ जाते तो और इंटरेस्टिंग लगता देखने में। ग्वेन तो उसमें डेथ ही दिखाई गई थी, बस एक स्टार्टिंग की टोबी मैगवायर के साथ जो एक्ट्रेस थी उनको दिखाया था। हालांकि एक्ट्रेसेस का एक्सप्लेनेशन दिया था कि टोबी कह रहे थे कि इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड विद एमजे, और ग्वेन तो दिखाया है ही नहीं कि डेथ हो गई थी। सो यू कैन वॉच दिस मूवी इफ़ यू हैड नॉट अप टिल नाउ। एंड अमेज़ॉन प्राइम पे आप आराम से देख सकते हैं। 150 रुपीज़ इज़ क्वाइट इकोनॉमिकल। सो try this, you'll love this. Bye bye.